20 फरवरी 1999 को तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी पड़ोसी देश पाकिस्तान की यात्रा पर थे। पाकिस्तान सरकार ने दिल्ली और लाहौर के बीच बस सेवा के उद्घाटन के लिए भारतीय प्रधानमंत्री को लाहौर आमंत्रित किया था। तब किसी को ये आभास भी नहीं था कि पाकिस्तान भारत की पीठ पर खंजर घोंपने की तैयारी कर रहा है। एक ओर जहां भारतीय प्रधानमंत्री को आमंत्रित करके उनसे उद्घाटन कराया जा रहा था, वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान दबे पांव भारत की सीमा में प्रवेश करके उस पर कब्जा करने की तैयारी कर रहा था। पाकिस्तान की इस घुसपैठ का जब तक भारत को पता चलता तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मई का महीना आते आते कारगिल की भूमि रणक्षेत्र में बदल चुकी थी। भारत की उत्तरी सीमा पर जंग छिड़ गई थी। पड़ोसी देश पाकिस्तान के सैनिक भारत की दहलीज के अंदर प्रवेश कर चुके थे। हम बात कर रहे हैं कारगिल युद्ध की। इस युद्ध की शुरुआत तब हुई जब पाकिस्तानी सैनिक युद्ध के लिए लाइन ऑफ कंट्रोल यानी LOC क्रॉस करके भारतीय सीमा के अंदर घुस चुके थे। चूंकि पाकिस्तान इस युद्ध की तैयारी लंबे समय से कर रहा था, इसलिए इस युद्ध की शुरुआती अवस्था में वह भारत के मुकाबले अधिक मजबूत स्थिति में था। जब तक भारत कोई जवाबी कार्रवाई करता, तब तक पाकिस्तान के सैनिकों और आतंकवादियों ने भारतीय क्षेत्र में घुसपैठ कर कई महत्वपूर्ण चोटियों पर कब्जा कर लिया था। उस समय दुश्मन को देश से बाहर निकालने और देश की सीमा को सुरक्षित करने के लिए चलाया गया ऑपरेशन विजय। और जैसा कि ऑपरेशन का नाम रखा गया था, भारत की इस अभियान में विजय भी हुई, लेकिन इस विजय की कीमत बहुत भारी थी। अभियान की सफलता के लिए कई वीर सैनिक शहीद हो गए। आज कारगिल दिवस के मौके पर हम ऑपरेशन विजय के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि कैसे भारतीय सैनिकों के अदम्य साहस और वीरता पूर्वक बलिदान ने पाकिस्तानी सेना के छक्के छुड़ा दिए और उसे पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। कारगिल युद्ध मई से जुलाई 1999 तक तत्कालीन जम्मू कश्मीर राज्य के कारगिल जिले में हुआ था। चूंकि अधिकांश चोटियों पर पाकिस्तानी घुसपैठियों और सैनिकों का कब्जा था, फलस्वरूप उनके लिए भारतीय सैनिकों को निशाना बनाना अधिक आसान था। लेकिन भारतीय सैनिकों के लिए ये आसान बिल्कुल नहीं था। पाकिस्तानी सैनिक लगभग 15 से 16 हजार फीट की ऊंचाई पर थे, इसलिए भारतीय सैनिकों के लिए उनको निशाना बना पाना बेहद चुनौतीपूर्ण था। लेकिन जितना चुनौतीपूर्ण पाकिस्तानी घुसपैठियों पर निशाना लगाना था, उतनी ही बड़ी चुनौती कारगिल की कठिन जलवायु परिस्थितियां भी थीं। यूं तो भारत में ये समय गर्मी और मानसून वाला था, लेकिन कारगिल में उस समय भी तापमान 0 डिग्री से भी नीचे था। लेकिन भारतीय वीरों के अदम्य शौर्य के आगे सारी चुनौतियों को अपना सिर झुकाना पड़ा। इस युद्ध में भारतीय वायुसेना ने भी ऑपरेशन सफेद सागर के तहत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। भारतीय वायुसेना ने दुश्मन के ठिकानों पर हमले करके उन्हें नष्ट कर दिया, जिससे पाकिस्तानी सेना की ताकत को कमजोर करने में सहायता मिली। भारतीय सेना ने जीत की शुरुआत की टाइगर हिल्स पर अधिकार के साथ और धीरे धीरे दुश्मन द्वारा कब्जा किए गए सभी क्षेत्रों पर भारतीय जवानों ने पुनः अधिकार कर लिया। ऑपरेशन विजय के दौरान कैप्टन विक्रम बत्रा को .5140 और 17,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित .4875 पर अधिकार करने का मिशन दिया गया। विक्रम बत्रा ने अपने दोनों लक्ष्य प्राप्त कर लिए, लेकिन .4875 पर अधिकार करते समय विक्रम बत्रा शहीद हो गए। .4875 को कैप्टन के सम्मान में विक्रम बत्रा टॉप नाम दिया गया। कैप्टन विक्रम बत्रा के अलावा अन्य जवानों ने भी इस युद्ध में अदम्य साहस का प्रदर्शन किया। कैप्टन अनुज नायर और लेफ्टिनेंट मनोज पांडे समेत सैकड़ों जवानों ने अपना बलिदान देकर भारत की विजय गाथा लिखी। इस युद्ध में 10,000 से अधिक सैनिकों ने भाग लिया था। 26 जुलाई 1999 तक भारत को इस युद्ध में सफलता
मिल चुकी थी और घुसपैठियों द्वारा कब्जा किए गए सभी क्षेत्रों पर एक बार फिर से तिरंगा लहराने लगा था। लेकिन युद्ध के समाप्त होते होते 527 जवान वीर गति को प्राप्त हो चुके थे। यूं तो 14 जुलाई आते आते भारत की इस युद्ध में विजय हो चुकी थी, लेकिन 26 जुलाई 1999 को तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने आधिकारिक तौर पर युद्ध की समाप्ति और ऑपरेशन विजय की सफलता की घोषणा की। युद्ध समाप्त होने के बाद युद्ध में शामिल 4 जवानों को परमवीर चक्र और 11 जवानों को महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। इनमें से कैप्टन विक्रम बत्रा और लेफ्टिनेंट मनोज पांडे को मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया था। हर साल 26 जुलाई को हम कारगिल विजय दिवस मनाते हैं, जो 1999 में भारतीय सशस्त्र बलों की पाकिस्तान के खिलाफ कारगिल युद्ध में विजय की याद दिलाता है। कारगिल विजय दिवस भारतीय सेना की वीरता, साहस और समर्पण का प्रतीक है। यह दिन उन सैनिकों के बलिदान को याद करने और सम्मानित करने का दिन है, जिन्होंने हमारे देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी।